सतयुग में एक समय देवता और असुर ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु के पास अनंत शक्ति का रहस्य जानने गए। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा जो शक्ति और अमरता प्रदान करता है। सागर का मंथन? पर प्रभु ये कैसे संभव होगा? हाँ प्रभु, इतने विशाल समुद्र को किस प्रकार मथा जाएगा? भगवान विष्णु बोले, समुद्र मथने के लिए मंदराचल पर्वत से आज्ञा लो और रस्सी के लिए भगवान शिव से वासुकी नाग लेने की प्रार्थना करो। ये सब तभी संभव हो पाएगा। जो आज्ञा भगवान। हम सभी महादेव के पास वासुकी नाग लेने की प्रार्थना करने जा रहे हैं। और हम सभी मंदराचल को लेने जा रहे हैं। अब तो अमृत कलश हमारा ही होगा। इतना कहकर देवता और असुर अपने अपने कार्य को करने के लिए चल दिए और फिर समय आया समुद्र मंथन का। मंदराचल पर्वत को स्थायी रूप से टिकाने के लिए नारायण ने एक कछुए का रूप लिया, जिसे कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार के नाम से जाना गया। कछुए की कमर पर मंदराचल पर्वत और उसमें रस्सी के रूप में वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन शुरू हुआ और अपना अपना बाहुबल दिखाने लगे। तुम सभी देवता अपने ऊपर बड़ा अभिमान करते हो ना, पर अब तो अमृत कलश हम ही लेकर रहेंगे। हाँ भाई, सही कहा तुमने। बहुत मूर्ख बना चुके ये देवता हमें। स्वर्ग भी इन्हें मिला, पर अब और कुछ नहीं मिलेगा। वो चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लें, अमृत तो हम ही लेकर रहेंगे। तुम असुरों की यही कमी है, कार्य कम करते हो और बोलते अधिक हो। रहा प्रश्न स्वर्ग का, तो उस पर हमारा ही अधिकार है। वाली कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष, जिसे मनोकामना पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। फिर निकली कौस्तुभ मणि और उसके बाद धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु से विवाह कर उनकी अर्धांगिनी बनी। और इसके बाद निकला कालकूट विष। इस विष के प्रभाव से तो हमारी आंखें जल रही हैं। ये क्या प्रभु, अब क्या करें हम? रक्षा कीजिए भगवान। अगर यही स्थिति रही तो पूरे सागर में विष फैलने से समस्त संसार नष्ट हो जाएगा प्रभु। अरे, तुमने तो कहा था इस समुद्र में अमृत है, और अब ये विष कहाँ से आ गया? तुम देवताओं ने प्रभु नारायण के साथ मिलकर हम असुरों के साथ छल किया है। अब इस विष का क्या होगा? देवता और असुर आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी महादेव आ जाते हैं और उस कालकूट विष को पी लेते हैं। इसीलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं और फिर अंत में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद का ज्ञान और अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट होते हैं। और तभी से इसी दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। बस तभी से जीवन रूपी स्वास्थ्य धन का ये उत्सव धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। रही बात समुद्र से निकले अमृत की, तो उसे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रख असुरों से ले लिया और देवताओं में बांट दिया। लेकिन धन्वंतरी की कथा केवल समुद्र मंथन में से प्रकट होने तक ही सीमित नहीं है। वो जीवन को निरोग रखने वाले, अमृत को लाने वाले देवता माने जाते हैं। पुराणों में तो उन्हें आयुर्वेद का देवता माना गया है। इसीलिए धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।